अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदली। नाज़रीन, इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनका पोस्टमार्टम करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स से मैंने ओपिनियन ली है और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कितना बड़ा झूठ बोला गया आज पूरी कौम के साथ। एक डायरेक्ट रिपोर्ट के ऊपर आते हैं और कुछ लोगों ने तो ये लतीफा भी शेयर किया ग्रुप के अंदर के अफसोस की बात यह कि पीपल्स पार्टी के हिस्से में जो है वो इमरान खान का यूरिन आया और अनफॉर्चुनेटली आज इस यूरिन के ऊपर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको तमाम मीडिया चैनल ने जो है वो दिखाया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाए। सवाल मैं उठा रहा हूं आपके सामने कि बताऊंगा कि किस तरह से ये झूठ का पलंदा है और प्रॉपर ये एक किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है, ये डॉक्टर्ड रिपोर्ट है। इसके अंदर रद्दोबदल किया गया है। ये इसका एक हिस्सा कुछ कहता है और दूसरा हिस्सा इसका कुछ कहता है। रिपोर्ट में जी इमरान खान 70 साल के आदमी है और आप जानकर हैरान होंगे कि 70 साल का आदमी कितना फिट और कितना अप्रोप्रिएट है और कितना उसका नर्वस सिस्टम भी इंटेक्ट है। अच्छा, 70 साल खुद एज लिखी हुई है इस रिपोर्ट के अंदर और इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब का जो पल्स है वो 70 है। कहते हैं फिट बिल्कुल यंग लोगों का होता है। फिर उनका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो भी 130/80 है। 30-40 साल के लोगों को होता है, बिल्कुल यंग फिट है इसमें भी। टेम्परेचर उनका नॉर्मल है। रिस्पायरेटरी उनका जो है वो 12 से 14 एवरेज होता है, उनका भी फिट है। ये 14 है, बिल्कुल फिट है। अच्छा, इस रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। एक रिपोर्ट जो है वो जिसमें तमाम फिगर्स हैं और डेटा है और दूसरे हिस्से में जो है वो कुछ रिजल्ट्स को आपने उनकी यूं समझें कि एक डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला एतराज जो मेडिकल डॉक्टर्स इस रिपोर्ट के ऊपर उठा रहे हैं वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है द जेंटलमैन वाज एग्जामिन्ड, कि कोई भी मेडिकल डॉक्टर किसी भी मरीज को जेंटलमैन कहकर मुखातब नहीं करता। ये इसलिए एक डॉक्टर्ड रिपोर्ट है, ये किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है। कि इसमें डॉक्टर क्या लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं मेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट, मीडियम बिल्ड या एवरेज बिल्ड। डॉक्टर कभी भी जेंटलमैन लिखकर किसी भी पेशेंट को मुखातब नहीं करते। फिर रिपोर्ट ये कहती है जी कि दिस रिपोर्ट एंड द पर्सन अपीयर under stress with anxiety symptoms. There was extensive anger anxiety about the events happening in the last few weeks. He had little insight about the seriousness and reality of the current situation. इतने बड़े तजादात हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं, खोलते हैं इसको आगे चल के। वो ये कहता है जी कि इस रिपोर्ट में ऊपर लिखा हुआ है इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। इमरान खान का जो नर्वस सिस्टम है वो इंटेक्ट है। नर्वस सिस्टम इंटेक्ट होने का ये मतलब है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। ज़हनी तवाज़ुन ठीक होने का ये मतलब है कि इस वक्त मुझे पता है मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर जिस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, जैसे रिपोर्ट में नीचे जो उसकी इन्होंने वजाहत लिखी है अपनी मर्जी की एक, कि उसमें लिखा हुआ है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, तो क्या वो आपको कोई थप्पड़ मार रहा था? क्या उसने कोई गिलास उठाकर तोड़ दिया? जो रिजल्ट्स जो आपने हासिल किए उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। उसमें तो आप खुद ये एतराफ कर रहे हैं कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसका नर्वस सिस्टम जो है वो इंटेक्ट है, यानी कि उसकी दिमागी तवाज़ुन ठीक है। जो आप उससे सवाल पूछ रहे हैं वो उसके ठीक जवाब आपको दे रहे हैं। ये दूसरा बड़ा तजाद इसमें यह निकलता है कि आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा है जो जो एंग्जाइटी के अंदर है, जो प्रेशर के अंदर है, जिसको पिछले कुछ इवेंट्स की वजह से बड़े सख्त मसाइल का सामना है, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे हो सकता है? उसका हार्ट बीट कैसे नॉर्मल हो सकता है? और उसका जो सांस तनफ्फुस का मामला है, रिस्पायरेटरी जो उसका सिस्टम है, वो कैसे नॉर्मल हो सकता है? तो ये जो बात आप कुछ कर रहे हैं और ऊपर जो रिजल्ट है वो कुछ है। फिर अच्छा, एंग्जाइटी के अंदर क्या होता है? एंग्जाइटी के अंदर जो है वो आपकी पल्स तेज होती है। 70 साल के एक आदमी, तो नॉर्मली जितने भी 70 साल के लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना ज्यादा, जिनका बीपी इतना ज्यादा एवरेज हो और जो इस तरह से बिल्कुल यंग और फिट लग रहे हो। बहरहाल आगे चलते हैं। फिर इन्होंने ये कहा जी के, कहते हैं जी के देयर वाज सम इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स, यानी कि इमरान खान कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मेडिकल लैंग्वेज ही नहीं है कि क्या इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स थे। एक तरफ आप ये कहते हैं कि उसका सांस भी ठीक चल रहा है, उसका जो सीएनएसएस है, जो उसका लीवर नर्वस सिस्टम है वो भी इंटेक्ट है, उसका ब्लड प्रेशर भी इंटेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर भी उस बंदे को नॉर्मल है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो ठीक, उसका वो जो है वो उसकी हरकतें ठीक नहीं है? वो इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स हैं क्या? इससे भी बड़ा तजाद मैं आपके सामने रखता हूं कि जो एंग्जाइटी वाला मरीज होता है, जिसको एंग्जाइटी होती है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसका सांस फूलता है। और ये जो आपने यहां फिगर्स दिए हैं,
ये कूल है, ये बिल्कुल नॉर्मल आदमी, बिल्कुल चिल आदमी जो है वो, ये उसके आपने फिगर्स दिए। आपने कहा जी इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स हैं। इसका ये मतलब अगर इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स हैं तो फिर इसका जो सीएनएस है, ये इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो इंटेक्ट कैसे हुआ? उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये मतलब है कि उसका जो दिमाग का पूरे जिस्म के साथ राब्ता है वो ठीक है, वो इंटेक्ट है। तो अगर वो हरकतें अजीब कर रहा है तो इसका मतलब है उसका वो राब्ता ठीक हो ही नहीं सकता, वो इंटेक्ट हो ही नहीं सकता। फिर आप ये कहते हैं, ये सबसे बड़ा तजाद मैं आपके सामने रखता हूं, ये कहते हैं जी कि he had little insight about the seriousness and reality of current situation। एक तरफ कह रहे हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उसको लिटिल इंसाइट है, अभी जो करंट इश्यूज हुए हैं उसको लिटिल इंसाइट है, यानी कि मौजूदा हालात को, तो इसको खुद ही फिर उलट कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं उसका दिमाग ठीक नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं, उसको कुछ लिटिल इंसाइट है जो इश्यूज हुए हैं। लेकिन अगर वो लिटिल इंसाइट है, उसको एंजाइटी है, तो एंजाइटी उन रिजल्ट से जस्टिफाई नहीं हो रही, वो रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं और आप कुछ और बात यहां कर रहे हैं। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उसका दिमाग ही ठीक नहीं है, और फिर आप ये कहते हैं कि उसको शऊर भी है, जो पीछे कुछ दिन पहले हुआ है उसको शऊर भी है। अगर दिमाग ठीक ही काम नहीं कर रहा, अगर उसका दिमाग है ही, ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, तो उसको फिर कैसे शऊर होगा पिछले कुछ दिन का? और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जजेस से मुकालमा कैसे कर लेता है अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है? अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो वो हाई कोर्ट में कैसे बातचीत कर लेता है? मतलब अजीबोगरीब, झूठ और बिल्कुल एक तरह की ना फैब्रिकेटेड किस्म की रिपोर्ट है। और सबसे हैरान कुन मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान का जो मेडिकल सिस्टम है इसके ऊपर एक धब्बा लगा दिया इन्होंने। ये जो डॉक्टर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, जिनके इसके ऊपर साइन है, और मैंने जब अपने दोस्त अहबाब से पूछा, उन्होंने कहा यार हमें ना बड़ा अफसोस हुआ है, ये इस तरह के जो डॉक्टर हैं इन्होंने ये रिपोर्ट के ऊपर पता नहीं दस्तखत कैसे कर दिए। और फिर वो कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर हूं तो इसके ऊपर कभी भी हम दस्तखत ना करें। अच्छा, इससे भी हैरान कुन बात जो है, जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया कि इमरान खान जो है वो उसने कोई ड्रग ली हुई है, उसके ब्लड में या उसके जो यूरिन है उससे कहीं कोकीन की जो है वो कोई सिंपल मिले, तो जो कोकीन वाली जो ड्रग वाली रिपोर्ट है वो कहीं भी नहीं है, वो सामने ही नहीं आई। अच्छा, क्या उसका जो एनालिसिस है वो आपने किस बेस के ऊपर किया? आपने वो रिजल्ट्स किस बेस के ऊपर लिए? वो रिपोर्ट आपने क्यों मेंशन नहीं की साथ? फिर मैंने ये भी पूछा कि यार बहुत सारी कोई ऐसी नॉर्मल रूटीन में हम दवाइयां इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये, अच्छा ये पहले ये बता देता हूं मैं आपको कि ये कैसे स्टेब्लिश होता है कि यूरिन के अंदर जो है वो आपने कोकीन को कैसे डिटरमिन करना है, आपको कैसे पता चलता है कि किसी की यूरिन के अंदर जो है वो कोकीन मिली है? वो ये कह रहे हैं जी कि एक यूरिन का जो टेस्ट है, इसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट जो होता है। टॉक्सिकोलॉजी जो टेस्ट होता है इससे जो है वो क्या किया जाता है, इस टेस्ट से ये अखज़ किया जाता है कि अगर भी किसी भी पेशेंट के जो यूरिन है उसके अंदर से बेंजोलिकोगोनिन कोई ये एक सब्सटेंस है, अगर ये दरियाफ्त हो जाए तो ये एक कॉन्सेप्ट बनता है कि इसने जो है वो कोई ऐसी भी ड्रग यूज की हुई है। लेकिन अब आजकल बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी क्रीम आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जो नॉर्मल लाइफ में लोग यूज करते हैं, उनमें भी ये चीज होती है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर भी ये स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता कि कोकीन इमरान खान ने जो है वो ली हुई है। हैरान कुन बात, वो ये कहते हैं जी कि इसका जो रेस्पिरेटरी है वो 14 है, नॉर्मल जो होता है वो 12 से 14 होता है। कोई भी ड्रग एडिक्टेड आदमी, जो नशोई आदमी होता है, उसका ये रिस्पायरी रेट नहीं हो सकता, उसका सांस लेने का ये रेट नहीं हो सकता। अच्छा, जो एंजाइटी वाला पेशेंट होता है उसकी ये चीज कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। और फिर ये इससे भी मजे की बात सुने, वो ये कहते हैं कि 70-72 साल के आदमी का बीपी कैसे नॉर्मल होता है, चलें उस बात को भी छोड़ दें। और ये कहते हैं कि ही हैज नॉर्मल हायर मेंटल फंक्शन बट गॉट इनएप्रोप्रिएट जेस्चर। मतलब उसका जो मेंटल फंक्शन लेवल है वो जबरदस्त है, नॉर्मल है, और वो अजीबोगरीब हरकतें कैसे कर रहा है? ये कहां से आपने एज्यूम कर लिया? किस मेडिकल डॉक्टर ने, किस मेडिकल एक्सपर्ट ने आपको ये बता दिया कि यार अगर इस तरह की रिजल्ट आए तो आप ये लिख दो? इससे भी मजाइया बात सुने, कोई भी शख्स अगर कोकेन एडिक्टेड होता है, कोई भी शख्स अगर नशोई होता है, तो वो बताया जा रहा है जो एंजाइटी और एंगर उसके अंदर नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। ही शुड बी मोर कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड एंड उसने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ टुन, वो तो बिल्कुल टुन होता है। और आपने ये बात कैसे एज्यूम कर ली कि यार इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि इमरान खान ने जो है वो उसका मेंटल डिसऑर्डर है
और वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और वो ठीक नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है ये तजादात का मजमू है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लेंडर हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ख्वाहिश के ऊपर मबनी चीजें डाली हुई हैं, और मेरे ख्याल में ये जो मेडिकल एक्सपर्ट होंगे वो इसके ऊपर बात भी करेंगे। वीडियो खैर बहुत लंबी होगी, आखिर पे मैं एक क्लिप आपके साथ शेयर करता हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नजम सेठी साहब है, नजम सेठी साहब का क्लिप सुने। दिलचस्प कहानी ये होती थी कि खान साहब जब ये क्रिकेट खेलते थे और ये यूरोप में फिरते थे अपनी क्रिकेट टीम के साथ, तो क्रिकेटर्स वो पब चले जाते थे। अच्छा। अब ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है पब में क्या होता क्या नहीं होता। और वो तो सरफराज नवाज साहब को मैंने एक दफा इंटरव्यू किया, जुगनू ने एक्चुअली इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा पब चले जाने सन, पब जाके राउंड ऑर्डर करने सन, तो राउंड ऑर्डर करने सन ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। अच्छा। he would order a glass of milk, whereas everybody was drinking beer, कोई ये कोई वो। खान साहब ने hasn't touched alcohol। अच्छा। अच्छी आते हमेशा से। खान साहब हैज नेवर टच्ड अल्कोहल, ये नजम सेठी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब के बड़े बदतरीन दुश्मन है। ये वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने सरफराज नवाज का इंटरव्यू किया था, जब वो उधर होते थे बाहर घूमते फिरते थे, तो ये कहते हैं कि जो पब में जाते थे तो वहां जो इमरान खान साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये लेते थे। बहरहाल ये हैरान कुन था, और बहुत सारे जो मेडिकल डॉक्टर्स इन्होंने सर पकड़ लिए कि ये कितना बड़ा ब्लेंडर मारा है इस हुकूमत ने। अब आप खुद नताइज अखज़ करें कि एक डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने ली उसको एक सियासी जो है वो टच दिया कि इमरान खान के जो लोग हैं उसको वो ये समझें कि इमरान खान जो है वो काफ़ी अपसेट है और काफ़ी परेशान है जो कुछ हुआ है उसकी वजह से, और तजादात का मजमू है ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पे। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा।